तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर के बारे में जाना। हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना। इसके बाद दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, किस तरह से हम दो रैशनल नंबर के बीच के प्लस को निकालते हैं, ये भी हमने देखा। ठीक है। इसके बाद रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ये हमने आपको बताया। आज की क्लास में हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि परिमेय संख्याओं को नंबर लाइन में आप किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि हम जानते हैं जो रैशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, मीन्स कि वो फ्रैक्शनल जो फॉर्म होता है फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है। तो रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम पता करेंगे कि जो फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो देखिए, फ्रैक्शन जो है यानी कि भिन्न आपके कितनी तरह के होते हैं, ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यदि आपका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है और नीचे आपका डिनोमिनेटर है। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? यदि न्यूमरेटर इज लेस देन denominator, then we can say that the fraction is proper fraction, means to कि 1/2, 1/2 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है 1 वो छोटा है किससे? 2 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 1/2 आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन इस तरह से है कि उसका जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे कि वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे यहाँ पे 3/4 है। ठीक है। तो 3/4 में भी यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर आपका है वो लेस देन किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि वो छोटा है किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि हर से। तो यहाँ पे जो हर है वो बड़ा है और अंश आपका क्या है? छोटा है। तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन टू डिनोमिनेटर, यानी कि वो उसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं 12/13, ये भी आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। इसके अलावा बड़े बड़े फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं 100/119, तो ये भी आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके अलावा 4/6, या 6 ना कह के आप यहाँ 9 भी कह सकते हैं, तो ये भी आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। अब दूसरा हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सेकंड इज improper फ्रैक्शन। ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे आपका जो है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है। तो जो आपका डिनोमिनेटर होगा, जो आपका न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। जो आपका न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 9/5। तो यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है यानी कि अंश
है वो क्या है, वो बड़ा है किससे, हद से। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके और हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 25/16 ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद आपका 110/50 ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इन फ्रैक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं तीसरा जो फ्रैक्शन होता है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप भी आपको बता देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, आपका एक होल नंबर होगा 3 होल 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे एक होल पार्ट होगा और ये आपका क्या होगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को आप किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप किस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। इसके बाद हम आपको इसको कन्वर्जन कराना सिखाएंगे, देन नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 4 होल 2/8, 2 होल 3/5, ये सारे नंबर आपके क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक होल नंबर होगा और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इन फ्रैक्शंस को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर कोई मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 21/4। ठीक है, ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। ये हमें नंबर लाइन में जरूरत है, इसलिए हम इसका दोबारा से रिवीजन करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे 4 को 21 से। ठीक है, तो 4 की टेबल में 4 5 20 माइनस होगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से करेंगे, जो आपका क्वोशिएंट है उसको आप होल नंबर बना देंगे, रिमाइंडर जो होगा वो आपका यहाँ पर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और जो आपका यहाँ पे डिवाइजर है वो आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन। हमने 21/4 को, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 4 5 20 और प्लस इसको करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन आपके पास है और उस मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी देख लेते हैं किस तरह से करते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 2 होल 3/5, ये आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है और इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2 होल 3/5, तो हमने क्या करना है, इस 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है 3, उसमें आपको प्लस करना है 3। तो 5 2 10 और 10 प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, 13/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर दिया है। यहाँ आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसको हमने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन उसका बना दिया है। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स फ्रैक्शन को किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्जन इसका करते हैं। अब बात आती है, हम बात कर रहे थे नंबर लाइन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर
of rational number on number line. तो आप नंबर लाइन में किस तरह से रैशनल नंबर और नंबर लाइन, ठीक है। अब रैशनल नंबर को आप नंबर लाइन में किस तरह से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से आप रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं जो नंबर लाइन है इस तरह से रहती है, ठीक है। नंबर लाइन आपकी इस तरह से रहती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को आप, ये नंबर आपका एक कोई नंबर लाइन है, हम यहाँ पर ओरिजिन जो है उसको 0 लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, और हमें पता है 0 के इधर आपका 1 होता है, इसके बाद आपका 2, 3 और यहाँ से ये नंबर आपका कंटिन्यूसली आगे प्लस इन्फिनिटी तक आपका ये नंबर आपका चलता रहता है, ठीक है। इधर जो है 0 की आपके लेफ्ट साइड में आपका क्या आता है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और यहाँ आप माइनस इन्फिनिटी तक इस नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जब आपको नेचुरल नंबर की बात कहा जाए कि नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इंटीजर्स को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका इंटीजर्स है, ये सारे नंबर आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अब हमने आपको कहा कि आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में दिखाना है कि कौन से नंबर आपके जो हैं रैशनल नंबर इस नंबर लाइन में आते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें पहले रैशनल नंबर में ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन में किन दो नंबर्स के बीच वो रैशनल नंबर आपके आते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास 1/3 कोई नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है पहले कि ये 1/3 आपका कौन से नंबर के बीच में आएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर आपका है 1/3, ये आपका सबसे पहले तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों हमें ये देखना है, जब भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कंडीशन होती है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो यहाँ पे जब आप प्रॉपर की बात करेंगे, जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएंगे, ठीक है। ये नंबर हमेशा आपके 0 और 1 के बीच में आएंगे क्योंकि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये भी होता है कि हमें क्या करना है, 2 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए ये बड़ा नंबर है, और जब भी बड़ा नंबर आएगा तो पहले आपका डेसिमल में आ जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग ये सब कुछ आएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको नंबर लाइन में तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है कि जब भी आपके पास, अगर आपको इतना टाइम नहीं है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसीलिए आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन का पहले कॉन्सेप्ट बताया। अगर हमें ये नहीं पता है कि हम इसको कैसे डिवाइड करना है, हमें बहुत टाइम लग रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। फिर हमें ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा रीजन ये है, मैं इसलिए इसको आपको बता रही हूँ। बाकी आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हमें इसका डिनोमिनेटर देखना है, इसका हमें डिनोमिनेटर देखना है। अब हमें ये तो पता हो गया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर हमें देखना है, डिनोमिनेटर इसका 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 0 और 1 के बीच जो है 3 पार्ट्स इसके कर देंगे। तो
क्या आ जाएगा 0, 1, 2 और 3। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं 1/3, हम इसको कह रहे हैं 1/3। तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगा 1/3, ये वाला नंबर आपका होगा 2/3 और ये जो नंबर होगा ये आपका 3/3 कहलाएगा। ठीक है, इस नंबर को हम कहेंगे 1/3। ठीक है, ये नंबर आपका क्या होगा 1/3, ये आपका तरह से ये नंबर आपका क्या होगा 1/3, ये नंबर आपका कहलाएगा 2/3 और इस नंबर जहां पे आप 1 इसको कह रहे हैं ये नंबर आपका कहलाएगा 3/3 और 3/3 का मतलब क्या होता है 1, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं 1। अब बच्चों हमें क्या बताना है 1/3 हमें बताना है इस नंबर लाइन पे, मीन्स यहाँ पे नहीं 1/3 क्या है ये है। ठीक है, ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में। सबसे पहले हमें प्रॉपर फ्रैक्शन देखना है, हम पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। अगर न्यूमरेटर यानी कि आपका जो अंश है वो हर से छोटा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। जब हमें इतना पता चल गया कि ये 0 और 1 के बीच में आता है, इसके बाद हमें क्या करना है इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर देखना है। जितना इसका हर होगा हमने उतने पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद हम एक और नंबर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए ये नंबर आपका, ये आपकी कोई नंबर लाइन है, हमने आपको कहा हम ओरिजिन लेते हैं 0 से। ठीक है, आपने इंटीजर्स को तो पढ़ा होगा नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इंटीजर के बाद यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ कहीं आपका 3 आएगा और ये नंबर आपका एक्सटेंड होगा इन्फिनिटी तक। जितने नंबर आपको चाहिए आप उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर मैंने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये है ये नंबर आपका बहुत आगे बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक आप इसको लेके जाते हैं। ध्यान दीजिए क्लास 9th में भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, आगे की क्लासेस में इधर आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ धनात्मक संख्याएं होती हैं नंबर लाइन में और इधर आपके ऋणात्मक संख्याएं, यहाँ माइनस का 1 होता है, इधर आपका -2, -3 एंड -इन्फिनिटी तक। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको जितने नंबर चाहिए आप उस नंबर को वहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां तक इस नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे 3 तक चाहिए तो मैं यहीं तक इसको ड्रॉ करूंगी। अब हमें क्या करना है, वहां पे हमने किसको, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सपोज 2/5, 2/5। ठीक है, 2/5 को हमें इस नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये आपका एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है ये। चलिए जीआईसी सियालदेव से, ये कैसा फ्रैक्शन है 2/5, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर आपका मिक्स फ्रैक्शन है। कोई भी बच्चा फटाफट से आंसर कीजिए और माइक ले लीजिए बच्चे, जल्दी कीजिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका। मैम गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। बेटा ये कैसा फ्रैक्शन है आपका, ये कैसा भिन्न है आपकी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर है। चलिए किसी और बच्चे को दे दीजिए। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? माय नेम इज पारस। पारस। पारस क्या कैसा फ्रैक्शन है ये? मैम प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा आप अपने बगल, ठीक है बैठ जाइए बेटा। पारस हाँ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। भानु प्रताप सिंह बेटा आपने ध्यान नहीं दिया है, अगर आपका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। माइक बंद कर दीजिए बच्चे आप अपना और आप बैठ जाइए। ध्यान दीजिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है, दोनों फ्रैक्शन हमें पता होनी चाहिए तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पर। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है,
क्योंकि यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है यानी कि जो आपका अंश है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर यानी कि हर से। तो ये छोटा है ना 5, ये 5 से छोटा है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नंबर लाइन पर वो कहाँ पे आता है, किसी बच्चे को पता है किन दो नंबर के बीच में आएगा वो? 2/5 किन दो नंबर के बीच में लाई करेगा? अभी प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन किया वहां पे भी बताया मैंने आपको, किसी बच्चे को पता है 2/5 किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम ध्यान देंगे और फिर से आप देखेंगे, इसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। प्रॉपर का मतलब होता है न्यूमरेटर आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर से, और जब डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पहले पॉइंट लेना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। तो ध्यान देना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो जो आपका रैशनल नंबर है या फ्रैक्शन है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या कहा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है मींस यहाँ पे जब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो है आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बस इतना पता हो गया हमें प्रॉपर फ्रैक्शन से कि कहाँ पे ये नंबर आपका लाई करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिनोमिनेटर देखना है यानी कि हर देखना है। देखिए हर कितना है इसका 5, तो हमें 0 और 1 के बीच में इसके 5 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट? इसके बाद हम देखेंगे इसका हर देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम देखेंगे, तो इसके हमें 5 पार्ट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इस तरह से करेंगे, 5 पार्ट कर दिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है 2/5, तो देखिए हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने 1/5, ये नंबर आपका होगा 2/5, ये नंबर आपका होगा 3/5, ये नंबर आपका होगा 4/5, और इसको आप कहेंगे 5/5, इसका मतलब 1। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं आपको यहाँ पे 0 और 1 के बीच इस नंबर को यहाँ पे एक्सटेंड करके दिखाती हूँ। लेट सपोज ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, ठीक है। ये आपका 0 है और ये आपका 1 है, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें इसका डिनोमिनेटर यानी कि इसका हर देखना है पहले। तो हमें पता चल गया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा। अब हमें 0 और 1 के बीच कितने पार्ट्स करने हैं इसके, ये हमें ध्यान देना है। अब देखिए क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 5 था तो हमें इसके 5 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। देखिए 5 पार्ट कैसे होंगे इसके, 1 ये हो गया, 2 3 4 और ये आपका 5 होगा। अब देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 4 और ये 5 पार्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसके 5 पार्ट करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे 1/5, इस वाले पार्ट को आप पढ़ेंगे 2/5, इसको हम पढ़ेंगे 3/5, ये आपका होगा 4/5, और इस नंबर को हम पढ़ेंगे 5/5। इट मीन्स ये 1 के इक्वल होगा। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया तो हाथ खड़े कीजिए एक बार, और नहीं आया है तो आप माइक लेके बोल सकते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आया है, दोबारा से बता दीजिए। सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है। किस तरह से करना है हमें नंबर लाइन पे, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन देखना है कि किस तरह का है, किस काइंड का है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स है। तो यहाँ पे प्रॉपर, अभी हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर पर अभी हम नहीं गए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें पता चल गया क्योंकि प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में आया, और इसका रीजन क्या है कि न्यूमरेटर क्योंकि छोटा है, ठीक है। छोटा है तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे मैं आपको कह रही हूँ ये 2/5 है।
अब इस 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या करना है, हमें 2 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो 5 देखो 5 बड़ा हो गया है और ये 2 आपका छोटा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 5 4 20। अब देखो यहाँ पे आंसर कितना आया है, 0.4, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। तो जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब 0 और 1 के बीच, तो ऑलवेज 1 और 0 के बीच में ही आएगा, चाहे आप बड़े नंबर भी ले लीजिए, आप 100/101 ले लीजिए, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर इनटू इंटीजर्स और 2 रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको हम गिनती भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो छोटा है, तो आप जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग के इक्वल आएगा। तो ये तो आपकी समझाने वाली बात होगी, बाकी आप करना आपको इस मेथड से है, ठीक है। क्योंकि बार बार हम डिवाइड तो नहीं करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन आपके पास है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना था, 2/5, ठीक है। 2/5 को यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 2/5 में इसको रफ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2/5 आएगा, 2/5। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, अब इस लाइन को मैंने क्या कर रखा है और छोटा कर रखा है, आप इसको चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं इधर, तो यहाँ आपका नेगेटिव वाले नंबर आएंगे, ठीक है। इधर आपके -1 -2 -3 एंड अप टू -इंफिनिटी तक ये नंबर जाएगा, और आगे भी आपके नंबर होंगे, ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी आपका इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे इस चीज को समझना था कि 0 और 1 के बीच में किस तरह से आएगा, ठीक है। समझ में आप सबको आ गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको रिप्रेजेंट किया है, किसको, 2/5 को नंबर लाइन में, ठीक है। इसके लिए हमें पहले देखना है कि आप किस तरह का आपका क्या है, फ्रैक्शन किस तरह का है। तो फ्रैक्शन अगर आपका प्रॉपर है तो तब आप क्या करेंगे, अगर आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है तो आप 0 और 1 के बीच में इसको दर्शाएंगे इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 है, ठीक है। तो 0/2/5 हमारा यहाँ पे है। ये इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, 3/7। तो 3/7 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन में इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपका ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है। अब हमें इतना तो पता चल गया है कि 3/7 आपका जो है क्या है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन है मींस 3/7 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। प्रॉपर फ्रैक्शन मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मींस कि अब यहाँ पे ओरिजिन है आपका 0, और मैं इसको बड़ा ले लेती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके 7 पार्ट करने हैं। 1, लेट सपोज ये आपका 2 है और आगे ये आपका इंफिनिटी तक जा रहा है, मैं इसको ज्यादा नहीं कर रही हूँ, तो माइनस का 1 और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें और -2 और इसको एरो लगा दें, ठीक है। हमें अब इसका डिनोमिनेटर देखना है, तो देखो 7 पार्ट में हमें क्या करना है, 0 और 1 को डिवाइड करना है। 7 पार्ट में इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसके 7 पार्ट कर दिए, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है 3, तो देखिए 1 2 एंड 3, तो ये वाला जो आपका है ये आपका क्या है, 3/7, ठीक है।
इसी तरह से इसको आप क्या लिखेंगे 1/7, ये आपका 2/7, ये आपका 4/7, ये 5/7 और ये आपका 6/7 और ये हो जाएगा 7/7 का मतलब 1। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसको दिखाना था, इसको 3/7 को, तो अभी हम इसको ही करेंगे। ठीक है, तो 3/7 को आप इस तरह से लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन में आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पॉजिटिव के लिए था, अगर हम इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स में लें, क्योंकि हमारे पास जो भी आता है वो इंटीजर्स है, नंबर लाइन में आपके सारे नंबर आते हैं। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे ऐसा दिया होता, आपको क्या करना है, -5/8 को आपको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। -5/8 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये आपका जो फ्रैक्शन है ये आपका कैसा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। मीन्स यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये -5/8 है, तो ओरिजिन तो आपको क्या लेना है, 0 लेना है। यहाँ से आपका ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा और ये आपका इधर को -∞ तक आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 एंड +∞ तक ये नंबर आपका। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे -5/8, तो क्योंकि ये नंबर तो आपका कैसा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये दोनों नंबर 0 और कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अब हमें डिनोमिनेटर देखना है, कितना है 8, तो इसके 8 पार्ट करेंगे हम यहाँ से लेफ्ट की तरफ। जब नेगेटिव हो तो हमें लेफ्ट की तरफ जाना है और पॉजिटिव हो तो राइट की तरफ जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो 8 पार्ट्स हमने इसके कर दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, -5/8, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, -5/8। ठीक है, -5/8। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नंबर लाइन को, अभी हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं किया है, हमने पहले रैशनल नंबर को देखा। रैशनल नंबर क्योंकि फ्रैक्शन होते हैं, तो फ्रैक्शन भी आपकी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, कुछ और भी फ्रैक्शन होते हैं, लेकिन जनरली ये 3 फ्रैक्शन आपके होते हैं। ठीक है, जिनको आपके सिलेबस में गिवन है। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस को किस तरह से, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नंबर आपके चाहे कितने भी बड़े हों, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। इसी तरह से नेगेटिव नंबर्स को भी हम क्या करेंगे, 0 और -1 के बीच में, अगर वो इम्प्रॉपर है तो 0 और -1 के बीच में, तो वो नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ लाई करेगा। यहाँ पे आपका जो हमने माइनस का नंबर है, इसको भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेट सपोज यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो हमने पहले ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 के बीच में। इसके बाद हमें डिनोमिनेटर देखना है कि हमें 0 और 1 के बीच जो है कितने इसके पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इसके बाद इसको 1 2 3 करके आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेंगे, और इसी पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।